अब अगली खबर की बात करते हैं। आज हम बात करते हैं एक बहुत बड़े और महत्वपूर्ण फैसले की, जो भारत के तकनीकी भविष्य को और मजबूत करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 4 नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। और ये प्रोजेक्ट भारत को टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। अब इसमें क्या होगा, इसके बारे में आप जानिए। ये 4 नए प्रोजेक्ट है ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में और शुरू किए जाएंगे। तो विस्तार से आप जानिए कहां कहां। इनमें कुल 4,600 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। सेमीकंडक्टर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी काफी एक्टिव भी रहते हैं और ऐसे में 4 जो परियोजनाएं हैं उनको मंजूरी मिल गई है। कुल 4600 करोड़ का इसमें निवेश किया जाएगा और सेमीकंडक्टर को बनाया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण हो जाता है और अश्विनी वैष्णव ने इसको लेकर विस्तार से जानकारी दी है, सुनते हैं। एक बहुत बड़ी सक्सेस देश को मिली है। आफ्टर मेनी डेकेड्स ऑफ एफर्ट्स भारत को ये सक्सेस मिली है। आज इस कड़ी में 4 नए प्रोजेक्ट्स सेमीकंडक्टर के कैबिनेट में अप्रूव हुए हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एक चीज़ का आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने शुरू से कहा था कि कीप योर फोकस ऑन द इकोसिस्टम एंड थिंक लॉन्ग टर्म, थिंक ऑफ 20 ईयर्स। कंप्लीट इकोसिस्टम में फैब आती है, एटीएमपी आता है, डिज़ाइन आता है, जो वेफर का मैन्युफैक्चरिंग वो आता है, कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग आता है, जो इक्विपमेंट कैपिटल इक्विपमेंट लगता है, जिन मशीनों से सेमीकंडक्टर बनते हैं वो भी आता है। इन सब पे सेमीकंडक्टर मिशन में बहुत ही मेथोडिकल वे में काम चल रहा है। अब तक के जो 6 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं उसकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है एंड होपफुली विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वी विल सी द फर्स्ट मेड इन इंडिया चिप कमिंग आउट ऑफ दीज कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर यूनिट्स। सरकार का यह कदम देश में तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इन प्रोजेक्ट को इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत मंजूरी दी गई है और जिसके लिए सरकार की तरफ से 76,000 करोड़ का बजट भी रखा गया है। ये बहुत बड़ा फैसला था। अब बड़ा जो फैसला वो आप जान लीजिए किस तरीके से बहुत बड़ा फैसला है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में SICSM प्राइवेट लिमिटेड एक सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएगी। किनको किनको मिला है वो भी आप जान लीजिए। और इस प्रोजेक्ट पर 2066 करोड़ रुपए खर्च आएंगे और ये चिप्स मिसाइल, इलेक्ट्रिक वाहन, रेलवे और सोलर इन्वर्टर जैसे क्षेत्रों में काम आएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण होता, अब तक दूसरे देशों से लेना पड़ता था। ओडिशा में 3D ग्लास सॉल्यूशन एक अत्याधुनिक पैकेजिंग यूनिट लगाएगी जिसमें करीब 1943 करोड़ रुपए का निवेश वो करेगी। अब इससे क्या होगा, इसमें ग्लास आधारित तकनीकी जो AI डिफेंस और ऑटोमोबाइल के लिए बहुत जरूरी होता है उसको बनाया जाएगा। उड़ीसा में ही 3D ग्लास, जिसमें देखिए अलग अलग जो 4 प्रोजेक्ट है उसमें अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं, तो उनका जो है अब निवेश शुरू हो जाएगा, जिससे एक आगे जो तकनीकी रूप से जो क्षमता हमारी है वो और बढ़ जाएगी। जो 3D ग्लास सॉल्यूशन एक अत्याधुनिक पैकेजिंग यूनिट लगाएगी और जिसमें करीब 1943 करोड़ रुपए का निवेश वो करेगी, जिसमें ग्लास आधारित तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा जो AI डिफेंस और ऑटोमोबाइल के लिए बेहद जरूरी होता है। जो तीसरा प्रोजेक्ट है वो आंध्र प्रदेश में होगा, जिसमें एडवांस सिस्टम इन पैकेज टेक्नोलॉजी एक चिप पैकेजिंग तैयार करेगी, जिसमें करीब 468 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ये मोबाइल फोन, सेट टॉप बॉक्स और कारों में इस्तेमाल किए जाने वाली चिप्स है उसको ये बनाएगी। चौथा जो प्रोजेक्ट है वो देखिए पंजाब के मोहाली में कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया लिमिटेड बनाएगी, अपनी फैक्ट्री को अपग्रेड करेगी और यहां पर करीब 117 करोड़ रुपए के निवेश से इलेक्ट्रिक वाहनों और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए चिप्स बनाई जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ऐसे में सवाल यह है कि इससे हमको फायदा क्या होगा। इससे रोजगार के अवसर मिलेंगे। इन प्रोजेक्ट से करीब 2034 नौकरियां सीधे तौर पर मिलेंगी और हजारों अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी। भारत अब विदेशों में चिप्स मांगने पर निर्भर नहीं रहेगा। अब हमारा पैसा बचेगा, सप्लाई चेन और मजबूत होगी और ये प्रोजेक्ट्स भारत को ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट में एक बड़ा खिलाड़ी बनाएगी। अभी भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 38 अरब डॉलर का है, जो बहुत जल्द 50 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है और इससे डिफेंस, AI, इलेक्ट्रिक वाहन और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत की ताकत बढ़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने देखा होगा कि भारत ने कई देशों से व्यापार बढ़ाया है और अब भारत दुनिया में काफी आगे और
और अपने टेक्नोलॉजी का पूरा लोहा मनवाता जा रहा है, जिसमें ये जो प्रोजेक्ट हैं वो काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और प्रधानमंत्री मोदी लगातार ये कोशिश भी करते रहे हैं कि सेमीकंडक्टर के फील्ड में भारत एक नया खिलाड़ी बने, और वो कोशिश लगातार की भी जा रही है, उसमें कामयाबी मिल रही है।